नमस्कार, मैं रेणुका सिंह। आज आप सबको कोई कविता या कहानी नहीं वरन ज़िंदगी की कहानी सुनाने आई हूँ, जो हमें जाने अनजाने ही कोरोना ने सिखा दी है। कोरोना यानी कोविड-19 ये कितना भयानक और कितना भयंकर हो सकता है, ये जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, किसी के बताने से आपकी समझ में नहीं आता है। और इसका एक अत्यंत भयानक अनुभव हमें भी हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 22 को हल्का फीवर आया और उसके बाद 24 को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई पॉजिटिव रिपोर्ट है, हम आइसोलेट हो जाते हैं, आप लोग हमारा रूम खाली कर दीजिए, हम आज से अकेले रहेंगे। ठीक है, उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया और आइसोलेट हो गए घर में एक कमरे में। हम लोग उन्हें बाहर से ही खाना, चाय, नाश्ता सब टेबल पे दे रहे थे, अंदर कोई भी नहीं जा रहा था। तो ये करते हुए 6-7 दिन हो चुके थे और हमें अभी तक ये नहीं पता था कि इनकी स्टेरॉइड्स स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकली कहिए उतना नॉलेज नहीं थी और या पर्चे पे हमने ध्यान नहीं दिया। जो कुछ भी था, इनकी स्टेरॉइड थोड़ी जल्दी शुरू हो गई थी। तो मेरी बेटी का एक फ्रेंड है पुलकित, लखनऊ में, उसने बोला कि अंकल की स्टेरॉइड्स चल रही है, तो एक बार ज़रा बोलना शुगर चेक करें। तो हम लोगों को लगा इन्हें डायबिटीज़ तो है नहीं, तो शुगर चेक करने की क्या ज़रूरत है। और अब तो थोड़े बहुत वीडियो और मैसेज इस बारे में आ भी रहे हैं कि अगर आपकी स्टेरॉइड चल रही है तो प्लीज़ शुगर लेवल चेक करते रहें। जब तक हम फंसे थे इस चक्र में, तब तक हमें ज़रा भी नॉलेज नहीं थी, ना हमें किसी ने बताया था, ना ये अंदेशा था कि जो नॉन डायबिटिक हैं वो भी इस चक्र में फंस सकते हैं। तो खैर, बेटी के कहने पर हस्बैंड ने शुगर चेक की और शुगर लेवल था 346। अब ये समझ में तो आ गया कि शुगर हाई है, बढ़ रही है और इसको रोकने की ज़रूरत है। तुरंत ही हम लोगों ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और जाके दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा, क्या ये डायबिटिक हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये दवाओं का असर है और आप देख लीजिए क्या करना है, कौन सी दवा दें जिससे कि इनकी शुगर कंट्रोल हो। अब उन्होंने खूब सारी दवाइयाँ लिख के भेज दी। रात में हम लोगों ने दवा उन्हें खिला दी और सो गए। दिमाग में कहीं ये नहीं था कि हम सिर्फ डायबिटीज़ या शुगर जो इनकी इंक्रीज़ हुई है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। और जब हम एक डॉक्टर से पूरा कंसल्ट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर हमें एक शुगर कंट्रोल करने की दवा भी नहीं लिखेंगे। सुबह इनकी शुगर जब चेक की गई तो 376 थी। उसके बाद फिर दिमाग ठनका कि लग रहा है कि इस प्रिस्क्रिप्शन में शुगर को कंट्रोल करने की कोई मेडिसिन ही नहीं है। मैंने अपने ब्रदर को प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप किया और बोला कि चेक करो इसमें शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन है या नहीं है। उसने बोला ना, इसमें कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है। उसके बाद हमने पता करना शुरू किया कि अब कौन सी इन्हें मेडिसिन दें जिससे कि शुगर लेवल और इंक्रीज़ ना हो और कंट्रोल में रहे। हमारे लखनऊ के एक डॉक्टर हैं आरपी सिंह भाई साहब, जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनको तुरंत कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें एक दवा बताई, वो हमने मंगाई और उसके बाद मैं अंदर जब रूम में गई तो हस्बैंड मेरे नाराज़ हुए कि तुम अंदर क्यों आई हो, बाहर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं अंदर आने की। लेकिन हमने कहा नहीं, आप ये दवा खा लीजिए, मेरे सामने खा लीजिए, फिर हम निकल जाएंगे। तो नाराज़ होने लगे कि नहीं, तुम पहले बाहर निकलो, तुरंत बाहर जाओ। खैर, उस समय मुझे थोड़ा सा लगा कि इनको कुछ प्रॉब्लम लग रही है और बाई चांस मैं अंदर चली गई थी दवा खिलाने। अगर नहीं जाती तो शायद पता भी नहीं चलता। फिर हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, अब दवा खा लीजिए, लेकिन एक बार और शुगर चेक करिए। जब शुगर चेक की तो उस समय 700 थी। अब दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ। फिर हमने आरपी सिंह भाई साहब को फ़ोन लगाया कि भैया शुगर इस समय 700 है। तो बोले कि भाभी दवा से कंट्रोल नहीं होगा, तुरंत इन्हें इंसुलिन की ज़रूरत है, तुरंत इंसुलिन दीजिए। हमारे ब्लॉक में भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया, मेडिकल स्टोर है, उनसे बात करने की कोशिश की कि हमें तुरंत इंसुलिन देना है, लेकिन कहीं कोई फैसिलिटी नहीं मिली। तुरंत मैंने गाड़ी और ड्राइवर निकाल के फटाक से कहा कि गाड़ी में आप चलिए, बाहर निकलिए और हमें इंसुलिन देनी है। तो इनको ज़बरदस्ती लेके बाहर निकले और एक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ गाड़ी में बैठे बैठे ही मैं अंदर गई और सिस्टर को बुलाया कि गाड़ी में पेशेंट है, तुरंत इंसुलिन देनी है और कुछ नहीं करना है। बाई चांस हमें प्रॉब्लम पता थी कि क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता होती, सॉल्यूशन नहीं पता होता, तो उस रात शुगर लेवल कहाँ जाता, ये आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। कितनी मिस हैपनिंग ऐसे ही हो चुकी है, केयरलेसनेस से, कुछ अनअवेयरनेस से,
2 डॉक्टर के टच में हम थे, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि शुगर लेवल इतना इंक्रीज़ हो सकता है। गाड़ी में बैठे-बैठे ही हमने इंसुलिन दिलवाई, थोड़ा शुगर लेवल कंट्रोल हुआ, उसके बाद एक इंसुलिन और देनी पड़ी, तब जाके 400 हुआ। तो डॉक्टर ने कहा अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन उस समय डर लग रहा था। हमने कहा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम रात में यहीं रुकेंगे। तो बोले हमारे पास कोई रूम नहीं है, कोई बेड नहीं है, आप कहाँ रुकेंगे और क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गाड़ी में रुक लेंगे, कहीं भी रुक लेंगे। डॉक्टर ने कहा एक स्ट्रेचर दे सकते हैं, वहाँ रुकना हो तो रुकिए। तो दिमाग ने बोला कोई बात नहीं, स्ट्रेचर ही सही, लेकिन कम से कम यहाँ पेशेंट को अटेंड करने के लिए लोग तो होंगे। रात में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं कि कौन सी दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट है। रात भर हम लोग वहीं पे रुके और उसके बाद जब शुगर लेवल कंट्रोल हुआ तब हम घर आए। सुबह मेरे हस्बैंड जिद करने लगे कि नहीं, हमें घर चलना है। तो उनके ज़िद करने पे, पीछे पड़ने पे हम लोग घर उन्हें लेके आ गए। और लेकिन फिर टेंशन रही क्योंकि रिपोर्ट सारी बाद में आई घर आने के बाद, वो सारी रिपोर्ट्स भी, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन था। तो हम लोग पहले से ही कुछ साइड में काम कर रहे थे, नेबुलाइज़र मंगा लिया था, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा लिया था, सिलेंडर में फिट होने वाले जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब हमने मंगा लिया था। अब टेंशन तो थी ही, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा इनको समझ में भी उस समय नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है घर में। उसको बुला के ऑक्सीजन सिलेंडर को फिट करने वाला एक लड़का था, उसे भी बुला के रात में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कर लिया। रात भर हम लोग वॉच करते रहे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी बेटी ने एक काम किया था, जैसे जो भी बंदा आइसोलेट होता है, अंदर रूम में क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता है। वीडियो कॉल हम कितनी बार करेंगे और कितनी बार फ़ोन पकड़ के बैठेंगे। तो हम लोगों ने गूगल डुओ से 2 लैपटॉप कनेक्ट कर दिए थे, एक अंदर इनके रूम में चल रहा था और एक बाहर। तो उससे दिन भर हमें एक्टिविटी दिखती थी, ये भी बात करते रहते थे, हम लोग भी बात करते रहते थे, तो एक लोनलीनेस उतनी नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ एक अच्छा आइडिया है। गूगल डुओ से आप लोग 2 मोबाइल या 2 लैपटॉप या कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे मरीज को अकेलेपन का एहसास ना हो। खैर रात भर हम लोग वॉच करते रहे कि कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। फिर भी लगा कि ऑक्सीजन घर पे है, हम दे देंगे, अगर कुछ और फ्लक्चुएट हुआ तो हम क्या करेंगे। रात में फिर हमने लोगों से कहना शुरू किया कि हमें इनको एडमिट करना है। घर ले आए हैं लेकिन एडमिट सुबह करना है। अच्छा, हस्बैंड रेडी नहीं थे एडमिट होने के लिए। फिर सब जगह होता है कि कुछ लोगों की बात मानी जाती है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर आरपी सिंह भाई साहब हैं लखनऊ वाले, जिनकी ये बात मानते हैं। तो रात में मैंने फिर उनको फ़ोन किया कि भैया सुबह इनको डांट के या समझा के या जैसे भी कन्विंस करिए, लेकिन हमें इन्हें एडमिट करना है। तो सुबह उनके बोलने से फिर ये रेडी हुए और हम लोग दोबारा जाके इनको हॉस्पिटल में एडमिट करके आए। 4 दिन रहने के बाद, सब कुछ कंट्रोल करने के बाद घर आ गए हैं अभी 2-3 दिन पहले। अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल है, वीकनेस है, लेकिन ये जो एक बड़ा सा ब्लैक होल, जो एक अजीब सी एक दहशत थी, वो अब थोड़ी कम हो गई है। तो बस ये ईश्वर का आशीर्वाद कहिए या आप सब लोगों की दुआ कहिए, जो हम इस झटके से बाहर निकल आए। वो बच्चा हमारे लिए एक ईश्वर का रूप ही बन के आया, जिसने कहा कि शुगर चेक करना अंकल की। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डायबिटिक नहीं है तो शुगर बढ़ सकती है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ अच्छे काम कहीं हो सकता है, किसी ने सच्चे दिल से हमें दुआ दी होगी, जिससे कि उस दिन हम लोग बच गए बाल बाल। अगर उस रात शुगर चेक नहीं होती तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी, क्योंकि आइसोलेट थे, उस कमरे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। रात में जब वहाँ पे गए इंसुलिन लगवाने, तो वो मशीन जो है शुगर चेक करने की, इतना हाई लेवल था शुगर का कि वो डिटेक्ट भी नहीं कर रही थी। बाद में लोगों का कहना था कि 700 में ये कैसे चल के गए हॉस्पिटल, लोग तो 300, 400, 500 में फेंट हो जाते हैं। लेकिन बस ईश्वर का आशीर्वाद और आप सब लोगों की दुआ से हम उस झटके से निकल के आए हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़ा लोग अवेयर हो जाएं। कम से कम जो मुझे जानते हैं वो मेरा वीडियो खोल के देखेंगे। हर एक को मैं इतनी लंबी कहानी शायद सुना ना पाऊँ, क्योंकि अभी भी बहुत देखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए ये वीडियो मैं 2, 4, 10 जगह भेज दूँगी। आप लोग भी इसे फॉरवर्ड करें और बताएं कि डायबिटिक नहीं है तो भी केयरफुल रहें। सब लोग मशीन खरीदें, शुगर लेवल चेक करते रहें और नोट करें। ज़रा भी फ्लक्चुएशन हो तो अपने डॉक्टर को बताएं और मेडिसिन चेंज करें या रुकवाएं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस हैपनिंग हो रही है कि सुन सुन के अंदर तक दिल दहल जाता है।
तो बस छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि अगर किसी के घर में भी कोविड पेशेंट है तो प्लीज़ चेक करते रहें शुगर लेवल, ध्यान रखें और गूगल डुओ से उन्हें कनेक्ट करके रखें। बस ऐसे ही आप सब लोग दुआएं देते रहें ताकि सबकी ज़िंदगी सही सलामत कुशलतापूर्वक चलती रहे। आप सब लोगों की दुआओं के लिए और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ।